हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे। एक कंसेप्ट क्लियर करना है छोटा सा, तो लिखना शुरू करो फटाफट से एग्जाम्पल। आज का एग्जाम्पल नंबर 1। तो फटाफट से एग्जाम्पल नोट डाउन करना। लक्ष्य भाई फटाफट से करो नोट डाउन। लो प्यारे बच्चों, करते हैं चर्चा। बेटा ये दो चैनल एंट्री बिल्कुल अलग है, तीन चैनल एंट्रीज बिल्कुल अलग है। ये केस नंबर 1 है मेरे हिसाब से, और बेटा केस नंबर 2 है मेरे हिसाब से। ठीक है, आराम से समझ लेना इसको। तो वैसे मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 14 एक बार। ठीक है, तो इसकी चर्चा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये केस आपके लिए बिल्कुल नया है। पुट्स टू बी 20,000 बी को सामान बेचा है आपने, और नाम लिखा हुआ है, सब कुछ समझ आ रहा है क्या कैश और क्या क्रेडिट सब कुछ। बी को सामान बेचा 20,000 का, देर क्या एंट्री अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है? जब एंट्री बताओ मैं वो देख लूँगा। मैं क्या सामान बेच रहा था तो 20,000 रुपए का सामान बेचा है बेटा बी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बेटा कहता है बी बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड 60 पैसा इन अ रूपी इज रियलाइज्ड फ्रॉम इंडस्ट्री। बेटा बी दिवालिया हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, कहता है 60 पैसा ही मिल रहा है 1 रुपए में से, उसकी प्रॉपर्टी में से। तो ऐसा होगा ना कि बी के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पता लगा उसने भी दिया हुआ कर्जा, पता लगा उसने भी दिया है, सारी दुनिया ने कर्जा लिया होगा, सब नहीं दिया हुआ था, सब पहुंच गए कोर्ट। कोर्ट जी बी से पैसे दिलवाओ। कोर्ट ने बी को बुलाया कि आओ प्रॉपर्टीज लिखवाओ अपनी। देखा जी प्रॉपर्टी बड़ी हुई है 60 लाख रुपए की। तो बेटा जिन्होंने कर्जा लिखवाया वो क्रेडिटर्स 1 करोड़ रुपए के हैं। वो कोर्ट ने क्या कहा होगा? सब कुछ बेच दो, 1 करोड़ तुमने देना है तुम्हारे पास 60 लाख, सब कुछ बेच दो। कितना दे दो सबको? जिसको 1 रुपया देना उसको 60 पैसे दे दो। 1 करोड़ देना है, 60 लाख में हिसाब किताब खत्म। बाबू 60 पैसा दे दो बिना रुपी, 1 रुपए में से 60 पैसे दे दो, यानी कि 60% दे दो। ये बात देश में पहले भी हो चुकी है। 60 पैसा 1 रुपए का कितने परसेंट रहता है बेटा? तो अगर आप कैलकुलेट करोगे इट इज 60%, यानी कि जितना भी पैसा उसने
मार्केट का देना है उसका सिर्फ वो 60% पैसा दे रहा है। ठीक है जी, हमने कितना लेना उससे 20,000 रुपये, तो हमारे तो बेटा 60% पैसा है, हमारे तो 12,000 लेने, 8,000 खत्म, बिल्कुल खत्म। चलो क्या 8,000 के बारे में भी सोचेंगे पहले, पैसा आ रहा है कि नहीं, पैसा तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना। पैसा जब भी आता है क्या होता है बेटा, कर लो बेटा कैश अकाउंट डेबिट। मैं कह रहा हूँ पहले बच्चों को फटाफट से कर दो कैश अकाउंट डेबिट, अगली बार सोचेंगे कैश अकाउंट डेबिट 60% पैसा आ गया हमारे पास में, हमें इस 60% आ गया 12,000। अगर दिवालिया हो चुका है तो कुछ है तो उससे कर दो तो आएगा ना, तो कंगाल हो गए 60 लाख पूरा पूरा मार्केट का उतार दिया उसने, 1 रुपया नहीं बचा, कभी कुछ आएगा, कुछ नहीं आने वाला, भूल जाओ, नहीं आने वाला, बुक से खत्म कर दें। लो पहले बच्चों हमने बुक से खत्म कर दिया, डेबिट किया हुआ था 20,000 से, अगर मैं बुक से खत्म कर रहा हूं तो मैंने बी को क्रेडिट कर दिया 20,000 से। अगर रीड कर सकते हो सबसे अच्छी बात, 20,000 रुपए लेने के 20 से 12,000 रुपए, समझ कोई इशारा काफी। 8,000 का क्या हुआ, नुकसान, नुकसान हो गया। दुनिया के सारे नुकसान क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ नहीं सोच सकते तब भी तो देख लो, 8,000 रुपए डेबिट सारी फिगर आ रही है, सोचा भी नहीं जा रहा, देखा तो जा रहा है, समझ में आ रही है बात। 8,000 रुपए का नुकसान है, डेबिट करना है, नुकसान का नाम बताओ फटाफट से, बैड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और दोस्तों बेटा बैड अकाउंट डेबिट, बाबू समझ में आ रही है बात। नुकसान हुआ है 8,000 का, क्या करें बेटा, नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। बाबू इस नुकसान का नाम है बैड डेट अकाउंट डेबिट। लो जी बाबू, इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही बात। क्या बेटा डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर सकता हूँ, फटाफट बताओ। नहीं यार, एक बात बताओ, सच में ऐसी डिस्काउंट होती है क्या, 20,000 लेने 8,000 छोड़ दिए, अरे 500 700 1000 छोड़ दोगे, 10% छोड़ दोगे, 12% छोड़ दोगे, 40% पैसे कौन छोड़ देता है अपने भैया, डिस्काउंट नहीं हो सकता ये। ठीक है जी, जब भी मेरे पैसे डेटर रोक लेगा, जब भी डेटर बेईमान होकर मेरे पैसे रोक लेगा, बाबू उस सिचुएशन में मैं क्या लिखता हूँ, वर्ड बैड डेट, बैड डेटर्स। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू अगली सिचुएशन में हो सकता है शुरू की एक आध एंट्री आपको सेम लगे, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन बाबू ये बिल्कुल नया केस बन जाएगा आखिरी में जाकर, आराम से समझना। कहता है सोल्ड गुड्स टू सी 10,000, सी को उधार पर गुड्स बेचा 10,000 रुपए, दिखाई दे रहा है। जर्नल एंट्री आपसे उम्मीद करता हूं मैं, फटाफट से बताओ क्या करूं। सी डेबिट तो सेल्स अकाउंट, बेटा उधार पर गुड्स बेचा है, सी को 10,000 रुपए आपने एंट्री कर दी, सी डेबिट टू सेल्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, काम की ट्रांजैक्शन। कहता है सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रियलाइज्ड, नथिंग यहां तो उसको आएगा 60 पैसा इन रुपया आ रहा। कहता है सी दिवालिया हो गया, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं, एक पैनी भी नहीं आई, कुछ भी नहीं निकला भैया। उसके बाद जब पूछेगा नहीं प्रॉपर्टी लिखा होगा 1 रुपया नहीं है, खत्म, बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं निकला, सब पैसे मर गए। समझदार को इशारा काफी, जर्नल एंट्री जो भी बताना चाहता है, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ उसकी प्रॉपर्टी, आप जो भी जर्नल एंट्री बताना चाहते हो बता सकते हो, अगर इसको ढंग से समझा रहा है इसको 1 मिनट में बता सकते हो। हैंड रेस करना, देखो देखो तो सही आपका कॉन्फिडेंस। दो अनुज क्या हो गया तेरे को, तेरे से तो आंसर सही थी, कैसी कैसी तेरे क्या हो गया बोली, इतनी सिंपल बात। हाँ जी अवनी जी, अक्षरा क्या हो गया, हाँ जी आराध्य बताएगा, नहीं बताएगा तो ये बताएगा। सिंपल बेटा, कितनी सिंपल बात है सर, थोड़ा तो यहाँ से उठा लो, कैसे समझ नहीं आएगी बात। तो सी से पैसा आया, दिवालिया हो गया, वो ये तो पता लग गया बेटा, दिवालिया हो गया, बुक से खत्म कर दूं, अब तो कुछ आने से रहा,
दिवालिया हो गया, कोर्ट ने मना कर दिया, कुछ है ही नहीं तो खत्म कहानी। बाबू बुक से खत्म कर दो, सी को बेटा डेबिट किया, कुछ आया नहीं बेटा, सी को क्रेडिट करके 10,000 से खत्म बुक से। डेबिट किसको करूं, सारा का सारा ही तो नुकसान है, 10 के 10,000 का नुकसान है, तो बेटा इसको 10 के 10,000 रुपए सारा का सारा नुकसान में डाल दिया। यहाँ पे भी तो जो नहीं आ रहा था वो बैड डेट था, यहाँ पर भी जो नहीं आ रहा वो बैड डेट एडजस्ट करी थी, लिख दूंगा मैं आपकी बुक पे, रुक जाओ समझने में ध्यान दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अगली ट्रांजैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता है आफ्टर अ मंथ सी पेड 10,000। यार ये क्या हो गया, कहता एक महीना बीता, सामने देखना बहुत काम की बात करेंगे, एक महीना बीता, पता नहीं सी कहां से ईमानदार हो गया भैया, पहले तो बोला कहता 1 रुपया नहीं निकला उससे, 1 रुपया भी, पता नहीं महीने बाद कहां से पैसे ले आया, आपकी दुकान पे आज 10,000 रुपए रख लो। समझ में आ रही सिचुएशन, आ सकती है ऐसी ईमानदारी किसी के अंदर, नहीं आ सकती है, एक टाइम के बाद वो ईमानदार हो गया, जब कोर्ट गया तो कोर्ट ने कुछ नहीं कर दिए, पता नहीं कहां से ईमानदारी आ गई उसके दिमाग में, एक महीने बाद आया काउंटर पे 10,000 रुपए रखे, कहते आपके 10 देने थे ना, नहीं आपका मेरा हिसाब, जबकि मैं तो हिसाब बराबर 1 महीना पहले कर चुका हूं, मैंने तो सारा दिखा दिया कि कूड़ा हो गया, कुछ नहीं आने का मेरे पास। समझ में आ रही है बात, सिचुएशन समझ में आ रही है, जनरल एंट्री तो सोच ही लेंगे, अगर सिचुएशन समझ में आ रही है तो समझदार हो, बहुत समझदार हो, लेकिन समझदार नहीं हो, आज समझदारी पता लग जानी चाहिए। पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात की तो बात की, आ रहा है 10,000 रुपए आ गए, क्या करूं, फटाफट से बस ये बताओ क्या करूं, कैश अकाउंट डेबिट, सामने देख बेटा सर पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, फटाफट से बताओ, हाँ जी बताओ, सी बैड डेट अमाउंट को, अब वह बैड डेट नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों ने बढ़िया सोचा, ये ना बैड डेट का नाम भी बहुत बढ़िया लगा, ये मत लिख देना टू सी, मैं रीडिंग सिखा रहा हूँ, अमाउंट के आंसर देखो, सी का भी था, जब मैंने एंट्री किया थोड़ा सा रीड करो, सी डेटा तो था मेरा, अगर बेटा उसमें 1 भी रुपया देने से मना किया तो इसके पास कुछ नहीं, मैंने सारा का सारा सी को क्रेडिट करके हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप लिख दो तो सी, मैं आपको बताता हूँ पूरी जिंदगी के लिए क्या हो जाएगा आपके अकाउंट्स में, पूरी जिंदगी के लिए ना सी क्रेडिटर बन जाएगा, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं, अब नाम लिखा गया ना क्रेडिट साइड, पूरी जिंदगी के लिए सी क्रेडिटर बन जाएगा आपकी बुक्स में। आपको लगेगा यार मैंने सी के पैसे कब देने, मैंने तो कुछ किया ही नहीं उसके साथ ऐसा डील, मैंने कब देने उसके पैसे, बल्कि उसने ही कभी मुझसे सामान खरीदा था। सी को क्रेडिट मत कर देना भूल के भी, मैं सिचुएशन समझा रहा हूँ, अकाउंट्स की रीडिंग सिखा रहा हूँ, रट्टा मत मारो, दिखाई दे रही है सिचुएशन, सी क्रेडिट हो सकता है इस सिचुएशन में, बताओ फटाफट से, नहीं हो सकता। बाबू आप सबने बोला बैड डेट को क्रेडिट कर दो, बेटा बैड डेट नहीं, इसके लिए हम बोलेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब ये रीडिंग सिखाता हूं आराम से, पहले वर्ड लिख दो फिर समझते हैं बेटा इस सिचुएशन को। बाबू इस सिचुएशन में मैंने पता है क्या किया, थोड़ा सा रीड करते हैं। बाबू पैसा आया, पैसा जब भी आता है कैश अकाउंट डेबिट, सी को क्रेडिट नहीं कर सकते, मैंने सिचुएशन बता दी, वरना पूरी जिंदगी के लिए मेरी बुक में क्रेडिटर बना रहेगा। क्रेडिट किसको कर, सर एक ऐसी इनकम मेरे पास आ गई जिसको मैं जीरो मान चुका था, एक चीज मेरे पास ऐसी आ गई जिसको मैं जीरो मान चुका था, देखो मैंने सारे लॉस डेबिट कर दिए थे ना, पूरे का पूरा 10,000 जीरो मान लिया था ना कि कभी कुछ नहीं आएगा। आज अचानक से एक इनकम रियलाइज हो जाती है मुझे 10,000 रुपए की, सर दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, इस इनकम को भी कर दो क्रेडिट, मैंने कर दिया इनकम को क्रेडिट, पर इनकम का नाम क्या लिखो, मुद्दा ये होता है बेटा इनकम का नाम कभी भी बैड डेट नहीं हो सकता। बैड डेट का मतलब क्या है, बैड डेटर्स, इनकम का नाम हो सकता है बैड डेटर्स, हम इनकम का नाम लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कि कभी कोई बैड डेट हो गया था
आज वो रिकवरी हो गई है उसकी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर है बाबू? ये ट्रांजैक्शन है, बता देता हूं, 12th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ती, रीडिंग करना। अभी 12th क्लास में 2-3 दिन पहले एक चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे आप जो अकाउंटिंग सीख रहे हो ना 11th क्लास में, आप सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीख रहे हो। बिजनेस स्टडीज में मुझसे पार्टनरशिप और कंपनी टॉपिक पढ़ लिया ना, चैप्टर 2। सर पूरी 12th क्लास में पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी की अकाउंटिंग है, वहां तक पीछा नहीं छोड़ेगा ये। जर्नल एंट्री पे पता है आपको मैंने कितने लेक्चर लगा दिए और कितने और लगा दूंगा? पूरा 1 महीना अकेला जर्नल एंट्री पे लगेगा। और मैं मतलब इसमें ना मेरे को ये भी नहीं हो रहा कोई संकोच है, कोई डाउट है कि 1 महीना लग गया यार परेशान हो जाऊंगा, नहीं। और ये भी बता रहा हूँ रिवीजन कराऊंगा 15 दिन और लगा दूंगा। पता क्यों? अगर जर्नल एंट्री आती है ना, सीए फाइनल तक की अकाउंट सीख जाओगे, सीए फाइनल तक की। इतनी इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री, इसलिए समझो चीजों को। क्लियर है बात? तो बाबू अगर किसी को लगता है मुझे रिपीट करना चाहिए तो पूछ लो, नहीं लगता तो बेटा नोट डाउन करके खत्म करो फटाफट से। पूछना है पूछ सकते हो सर। बाबू उम्मीद कर रहा हूँ सबने नोट डाउन कर लिया है सब कुछ। आओ जी प्यारे बच्चों। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 14 ए भी हो गया था, 14 बी तो मैंने 14 इससे पहले करा दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 15 अभी बकाया, उसमें अभी 2-3 कंसेप्ट और हैं ऐसे जो मैंने भी बताए नहीं बेटा, जो यूज हुए में कुछ कंसेप्ट मैं बता भी चुका हूँ उसके। अभी इलस्ट्रेशन 15 स्टार्ट नहीं कर सकते, पर 16 और 17 अभी कर सकते हैं, ठीक है जी बाबू। और 16 और 17 तो ऐसे इलस्ट्रेशन है जिसमें मुझे एक अक्षर भी नहीं बताना, सब का सब बताया हुआ है, ठीक है जी। कुछ बातें कल बताई हुई हैं, कुछ बातें परसों बताई हैं, कुछ जर्नल एंट्री के स्टार्टिंग में ही बताई हुई, ठीक है जी बेटा। 6 जर्नल एंट्री हैं, दिखाई दे रहा होगा इलस्ट्रेशन 16 में। 3 के बाद डिस्कशन करेंगे, 3 करने के लिए 3 मिनट है, उसके बाद डिस्कशन। स्पीड बढ़ा दो, खुद करो फटाफट से। लो बेटा देखते हैं, आप मैच करो अपने सॉल्यूशन से, चीजों को समझो, अगर गलत किया है तो। कहते हैं बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैश। 50,000 का गुड्स खरीदा है नीलेश से फॉर कैश। अगर कैश कह दिया तो नीलेश की क्या बात है, नाम की तो फिर कोई बात ही नहीं है, नगद खरीदा है। और बाबू कहता है 1,000 रुपए की कैरेज खरीदी है। सर एसेट्स पे लगता है कंसेप्ट, ध्यान रखना गुड्स पे नहीं। जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट्स हैं, गुड्स पे तो नहीं लगती ये बात। याद है अनुज? अनुज तो कभी बोलेगा नहीं जिंदगी में, क्योंकि अनुज ने गलत बताया था ये। बाबू गुड्स खरीदे मैंने 50,000 रुपए के, 1,000 कैरेज थी। ये मत कह देना गुड्स 51,000 के, गुड्स पे बात नहीं लगानी, सिर्फ किस पे लगानी है बेटा? एसेट्स पे। आपने कंबाइंड एंट्री कर दी होगी मुझे लगता है। परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 1,000, तो कैश अकाउंट 51,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अलग अलग भी की है तो गलत नहीं है, पर बाबू जब अच्छा सीखा हुआ है तो बाबू डबल डबल एंट्री करके डबल डबल नरेशन लिखनी पड़ेगी पेपर में, वो परेशानी लेते ही क्यों हो? ठीक है जी। कितनों का गलत हुआ हैंड रेस करना? आपका तो होना ही था यार। रविश हो गया था ये? नहीं हुआ था? क्यों? अच्छा तो कल नहीं था ना, 3 दिन से। छुट्टी मत कर भाई। युवराज हुआ तेरे से? नहीं हुआ? कल था कि तू? कल तो सेम क्वेश्चन मैंने लिखा था, सेम एग्जांपल, सेम परचेज गुड्स कर रहे थे, सेम कैरेज थी। भाई घर जाके रिवाइज भी करो। मेरी कितनी ड्यूटी है आपको भी पता है, इतनी ड्यूटी बहुत अच्छे से ईमानदारी से निभा रहा हूँ, आप तो निभाओ। चलो जी, कहता है पे टू सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आर ड्यूज ऑफ 10,000। बाबू कहता है सीता को पे कर दिया 9650 पूरी सेटलमेंट में, और उसके ड्यूज थे 10,000 रुपये। समझदार वो इशारा काफी। बेटा ऐसे तो पे नहीं कर रहा हूँ सीता को, क्रेडिटर होगी मेरी तभी तो पे कर रहा हूँ, और क्रेडिटर थी आज पे कर रहा हूँ, बुक से खत्म कर रहा हूँ तो डेबिट करके ही तो खत्म कर सकता हूँ। मैंने सीता को किया होगा डेबिट 10,000 रुपये, और उसने क्लियर बोल दिया आपने पे करा है कैश।
पे कर रहा है, समझदार हो भैया, कैश आ रहा है जा रहा है जा रहा है, जाते क्या होता है, क्रेडिट होता है। टू कैश अकाउंट 9650, सीधा डेबिट 10,000, टू कैश अकाउंट 9650, और पूरी सेटलमेंट में इतनी दी है मैंने, 10,000 देने थे, 9650 दिए। पता नहीं आपको क्या हुआ, फायदा हुआ नुकसान? फायदा हो गया 350 रुपए का। फायदे का नाम क्या आपको ये भी पता है? दुनिया के सारे फायदे क्रेडिट होते हैं। आपने लिखा होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 350, यार ये सही होना चाहिए था। अगर ये सही नहीं हो रहा ना, ये मुद्दा 10 दिन पुराना है, फिर तो सीरियस प्रॉब्लम है, फिर तो जर्नल एंट्री क्लियर ही नहीं हुई आपको, अगर ये सही नहीं हो रहा तो। मैंने दिया सही हुआ है, युवराज अभी सही हुआ है देव भाई, प्रॉब्लम है अब तो, ये तेरे को समझना पड़ेगा। अच्छा तो हुआ है तेरा सही है, खुद बता ईमानदारी से, क्योंकि देख रब की आंखें बड़ी ईमानदार। बट ठीक है, आओ जी थर्ड वन, परचेज द मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब यार ये बड़े काम की बात आ गई, अगर आपने देखा हो तो। बाबू आपने एक मशीन खरीदी है चेक से 3 लाख रुपए, छोड़ दो उसको, कहते हैं 25,000 रुपए कैश दिया है वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे 25,000 खर्चे हैं, समझदार में इशारा काफी। मशीनरी 3 लाख की है, 3.25 लाख की, 3.25 लाख। जब तक मशीनरी पुट टू यूज ही नहीं हुई, इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हुई, तब तक के सारे खर्चे क्या मशीन है। 3 लाख रुपए की मशीन खरीदी, अगर इंस्टॉल ही नहीं हुई चला सकते हो क्या? कौन है जो कहेगा कि मुझे 3 लाख की मशीन पड़ी? कोई भी नहीं कहेगा। 3 लाख की मशीन खरीदी, 25,000 इंस्टॉलेशन पे लग गया, उसके इंजीनियर आया इंस्टॉल कराने के, उसने 25,000 लिए। अब यही तो बोल गया मशीन 3.25 की पड़ी। आपने क्या किया होगा, अब आप देख लो। अगर जिसने 3 लाख की है, भैया मैंने कल ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था। बाबू एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट 3.25 लाख रुपए, 3 लाख बैंक से दिए हैं, चेक से दिए हैं, तो बैंक अकाउंट 3 लाख और बाकी कैश दिए हैं, तो कैश अकाउंट 25,000। कंबाइंड ही चाहिए थी एंट्री, ये हो ही नहीं सकती अलग अलग। कितनों ने गलत करा? ईमानदारी आपके साथ जाएगी। ये भगवान क्या हो गया तुम्हें? मेंटली प्रेजेंट नहीं थे कल यहाँ? 3 क्वेश्चन करे मैंने इस पे कल। आओ जी अगले 3 ठीक थी, फिर हैंड रेस कर रहे हैं आप गलत में। चलो बाबू क्या बोलूं मैं, लो बेटा ये 3 के लिए 3 मिनट और है, फटाफट से। बेटा डिस्कशन करते हैं तीनों पर, देखते हैं कितनों ने सही किया। कहते हैं ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। बाबू कुछ ईंटें खरीदी हैं, कुछ लकड़ी के लट्ठे खरीदे हैं आपने, कहता है बिल्डिंग बनानी है, और बाबू चेक से पेमेंट की है। समझदार हो इशारा काफी, जब तक बिल्डिंग बनी नहीं रही तब तक के सारे खर्चे क्या है, बिल्डिंग ही तो है। आपने क्या किया होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट करिए, बैंक अकाउंट 25 लाख रुपए। बता गौरी बता, गलत करवा देना तूने नित्य का, गलत किया क्यों? क्या बोलूं मैं, क्लियर बोल रहा, उसने टिम्बर बिल्डिंग के लिए खरीदा, टिम्बर अकाउंट डेबिट, हद होगी तुम्हारी। 5th वन कल वाला कंसेप्ट है, परचेज एन ओल्ड बिल्डिंग फॉर 1 लाख, सॉरी ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स गैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, 2,000 रुपए खर्चा किया, 5,000 रुपए खर्चा किया उसके किराए भाड़े पे, अपनी फैक्ट्री तक लेकर आए। कहता है 20,000 रुपए की इमीडिएट रिपेयर कराइए, समझदार को इशारा काफी, यानी कि ये मशीनरी वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी ना, यानी कि ये रिपेयर वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हुई होगी ना, यानी कि बेटा मशीनरी 1 लाख रुपए की पड़ी मुझे, 1,25,000, 1.25 लाख रुपए की पड़ी, और सारी पेमेंट चेक से हुई। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1.25 लाख रुपए। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? लास्ट वन, पे 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर कराया, 2,500 का खर्चा किया। ये कोई वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नहीं है ना, कोई मैंने सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा, बस रिपेयर का खर्चा है। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट 2,500। ठीक है जी।
ठीक है, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 17। सर आप सिर्फ ये 3 ट्रांजैक्शन कर दो, बाकी इलस्ट्रेशन 17 होमवर्क है। 3 यहीं पर कर दो, फिर हम बाय बाय कर सकते हैं, फटाफट से कर दो। बाबू अगर पहली ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत हुई ना तो शर्म कर लो, मतलब मैं बता रहा हूं आदों की गलत है, मैं कॉपी देख चुका हूं, आदों की ट्रांजैक्शन गलत है पहली, हद हो गई भाई। कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद 5 लाख, पेड इनटू बैंक 4 लाख। बाबू बिजनेस शुरू करा 5 लाख से, उसमें से 4 लाख बैंक में जमा कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, जिसने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू कैपिटल 9 लाख, कईयों ने एंट्री करी है, कईयों ने बड़ी बढ़िया इतना। अरे भैया फिर इस लाइन की तो कोई अहमियत ही नहीं रही, स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9 लाख लिखना चाहिए था उसको। क्या बोलूं, एक बात बताऊं आपको, और जिंदगी में ना शायद किसी ने ना इतना जोर देके पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस नहीं बताई होगी। मेरे टीचर ना पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस सिखाते थे, मैं यूपी बोर्ड में था, मुझे बताते थे वो कॉमा की इंपॉर्टेंस क्या है। पता कैसे बताते थे, रोको कॉमा है, मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और 1 मिनट के बाद वो पंक्चुएशन था वो कॉमा को ना मत के बाद कर देते थे, रोको मत जाने दो। ये पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस है जो शायद आपको किसी ने सिखाई नहीं। जब सेमी कॉलन लग जाता है ना, सेमी कॉलन, इसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट इससे ही रिलेट करती है। आपने सीखा नहीं होगा पंक्चुएशन को ढंग से। क्या बोल, इधर देखना सर, बिजनेस शुरू करा 5 लाख रुपए से, उसमें से 4 लाख बैंक में जमा कर दिए। कंबाइंड करते तो बहुत अच्छा लगता, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक डेबिट 4 लाख, तो कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ये बात उस दिन वृंदा ने कर दी थी जब मैंने पहली बार ऐसी कंबाइंड एंट्री पूछी थी इससे। चलो ठीक है बाबू, कहता है परचेज गुड्स फॉर 1,40,000 इन ऑल, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द गुड्स वाज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। ये क्या बता रहा हूं मैं, 17वें इलस्ट्रेशन में गुड्स खरीदने की एंट्री, आधा नगद है आधा उधार है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सुधीर, परचेज के सामने 41, बाकी जगह 70। आगे बढ़ो जी, ये भी गलत है तो बाबू पानी ले लेना आज। चलो, परचेज बिल्डिंग फॉर 2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। बाबू समझदार हो, 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 2% ब्रोकरेज है, मतलब बिल्डिंग मुझे 2 की नहीं पड़ी, 2,04,000 की पड़ी। एंट्री क्या की होगी, बिल्डिंग डेबिट टू कैश अकाउंट 2,04,000। आपके लिए होमवर्क सिर्फ इतना सा है, इलस्ट्रेशन 17 में जितने भी मुद्दे पेंडिंग है, 7 या 8 एंट्री पेंडिंग है, ये बेटा आपके लिए होमवर्क हो जाता है। वैसे मैं बता देता हूँ, बिल्डिंग की ना कुछ बातें आगे भी लिखी हुई थी, मैंने सिर्फ इसके हिसाब से एंट्री बता दी, कुछ बातें क्लियर नहीं थी स्लाइड में तो मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसा हो सकता है आगे लिखा हो चेक से पेमेंट करी, कुछ कैरिज कुरिज के बारे में लिखा हो, चेक कर लेना आप, ये ट्रांजेक्शन दोबारा कर लेना अप्रैल 7 से आगे तक। ठीक है जी, रख रहे आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।